चाय पीने के फायदे क्या क्या हैं और नुकसान कौन कौन से हैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या चाय हेल्दी है या अनहेल्दी, क्योंकि आजकल आपको सोशल मीडिया पर चाय के बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं जिनमें चाय को बहुत बुरा और अनहेल्दी बताया जाता है। कुछ का कहना होता है कि चाय हम देसी लोगों के लिए बनी ही नहीं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि चाय अंदर से आपको खोखला कर देती है, ये आपकी हड्डियों से तमाम कैल्शियम को चूस लेती है और तमाम बीमारियों की असल वजह चाय पीना ही है। इसलिए आज आपको साइंटिफिक फैक्ट्स की रोशनी में चाय की असल हकीकत के बारे में बताएंगे कि चाय पीने के फायदे कौन कौन से हैं, चाय के नुकसान क्या क्या हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो चाय को अनहेल्दी बना देती हैं। आप चाय को हेल्दी कैसे बना सकते हैं और क्या दूध वाली चाय का इस्तेमाल करना चाहिए या बिना दूध के। इसलिए अगर आपको चाय भी पसंद है और आप साथ में हेल्दी भी रहना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। सोशल मीडिया पर आजकल आपको चाय के बारे में बहुत सारी बेतुकी वीडियोस मिल जाती हैं। इनमें से कुछ वीडियोस में चाय के बारे में ये कहा जाता है कि चाय पीना आपकी हड्डियों से कैल्शियम को चूस लेता है, जिसके बाद आपकी हड्डियां और जिस्म खोखला हो जाता है। देखें, अगर वाकई चाय आपकी हड्डियों के लिए इतनी ज्यादा नुकसानदेह होती तो हड्डियों के डॉक्टर सबसे पहले आपको चाय पीने से मना करते, जबकि ऐसा नहीं है। असल में चाय का इस्तेमाल आपकी हड्डियों में इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिस वजह से हड्डियों में भुरभुरापन नहीं आता और आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाय पीने में एक गलती कर देते हैं तो जरूर चाय आपकी हड्डियों से कैल्शियम को चूस लेती है। वो गलती क्या है वो अभी आपको वीडियो में आगे बताते हैं। जबकि चाय के बारे में जो दूसरी इलॉजिकल बात की जाती है कि कुछ लोगों का कहना है क्योंकि चाय अंग्रेज अपने साथ लेकर आए थे इसलिए चाय अंग्रेजों की गुज़ा है, हम देसी लोगों को चाय सूट ही नहीं करती। तो बुनियादी तौर पर यह भी बिल्कुल बेतुकी बात है। इस बात में भी किसी किस्म की कोई हकीकत मौजूद नहीं। इस तरह तो खजूरें, जैतून का तेल और कलौंजी समेत बहुत सारी ऐसी दीगर चीजें हैं जो मुकामी तौर पर पैदा ही नहीं होती, इन्हें इंपोर्ट कर यहाँ लाया गया है। इस तरह तो ये तमाम चीजें आपके लिए अनहेल्दी हो जाती हैं। असल में चाय के बारे में ये दोनों की जाने वाली बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। चाय आपके लिए उस वक्त नुकसानदेह होती है जब आप चाय पीने में कुछ गलतियां करते हैं और सबसे बढ़कर जरूरत से कहीं ज्यादा चाय को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चाय की बात छोड़ें, अगर आप कलौंजी की बात कर लेते हैं, कलौंजी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि कलौंजी में मौत के अलावा तमाम ही बीमारियों के लिए शिफा मौजूद है और जदीद साइंस भी इस चीज की तहकीक करती है। लेकिन अगर आप जरूरत से बहुत ज्यादा रोजाना कलौंजी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा कलौंजी इस्तेमाल करने से आपका जिगर बुरी तरह से डैमेज होकर सड़ जाएगा और दीगर कई ऑर्गन्स भी बुरी तरह से मुतासर होंगे। यानी अगर आप हाथ से ज्यादा दुनिया की सबसे सेहतमंद चीज को भी इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज भी आपको फायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाने लगेगी और यही मामला चाय के साथ है। इससे पहले कि चाय के नुकसानात और वो नुकसानात किन वजहों पर होते हैं इस पर बात करें, सबसे पहले चाय के चंद फायदों की बात कर लेते हैं। चाय के अंदर पॉलीफिनोल्स मौजूद होते हैं जो कि बेहद ताकतवर प्लांट कंपाउंड्स हैं। पॉलीफिनोल्स आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं और आपकी बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, आपके डीएनए की हिफाजत करते हैं और बहुत सी बड़ी और खतरनाक बीमारियों को पैदा होने से रोकते हैं। इसी तरह पॉलीफिनोल्स आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, इन्फ्लामेशन जो कि बहुत सी बड़ी बीमारियों की असल वजह बनती है। पॉलीफिनोल्स आपके लबे को प्रोटेक्ट करते हैं और डायबिटीज टाइप 2 के होने के खतरात को कम कर देते हैं। साथ में पॉलीफिनोल्स आपकी बॉडी में मौजूद फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और आपको तेजी से वजन कम करने में मदद करते हैं। इसी तरह चाय के अंदर फ्लेवोनोइड्स भी पाए जाते हैं। फ्लेवोनोइड्स भी बेहद ताकतवर प्लांट कंपाउंड्स हैं। फ्लेवोनोइड्स आपके दिल की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। दिल को हेल्दी रखने के लिए आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स इस्तेमाल करने की जो सलाह दी जा रही होती है उसकी एक बहुत बड़ी वजह उनमें मौजूद फ्लेवोनोइड्स ही होते हैं। लेकिन ये फ्लेवोनोइड्स काफी मिकदार में चाय के अंदर मौजूद होते हैं। फ्लेवोनोइड्स आपकी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और खून में चर्बी के छोटे छोटे ज़रात यानी ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में मदद करते हैं। अब आम तौर पर यही कहा जाता है कि चाय गर्म होती है, चाय पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पर चाय पर होने वाली रिसर्च में ये बात सामने आई है कि चाय का इस्तेमाल वक्ती तौर पर तो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, लेकिन अगर आप चाय का ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये आपके ओवरऑल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाय का लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या चाय पीने के दौरान कुछ गलतियां कर देते हैं जिनका अभी आपको आगे बताने जा रहे हैं, तब चाय का इस्तेमाल जरूर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। यानी कहा जा
सकता है कि चाय का ओवरऑल इस्तेमाल आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दिल की बीमारियां जो कि दुनिया में अमवात की सबसे बड़ी वजह है, चाय का इस्तेमाल आपको उनसे बचा सकता है। इसी तरह चाय का इस्तेमाल आपको कैंसर से बचाता है। रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि चाय के अंदर पाए जाने वाले दोनों ताकतवर प्लांट कंपाउंड्स यानी फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनोल्स दोनों ही आपकी बॉडी के सेल्स को और डीएनए को डैमेज होने से बचाते हैं, जिस वजह से कैंसर होने के खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। चाय का इस्तेमाल आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को भी कम करता है। खाने से मिलने वाली काफी ज्यादा शुगर चाय के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में जज़ब ही नहीं हो पाती और पकाने के रास्ते बिना जज़ब हुए जिस्म से बाहर निकल जाती है। जबकि चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी लाते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। इस तरह चाय का इस्तेमाल आपकी बॉडी में ब्लड शुगर रेगुलेशन को बेहतर बनाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। चाय के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और ये चीज भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। चाय के इस्तेमाल से आपके गट में एक खास किस्म का पीएच लेवल बनता है। इस पीएच लेवल में जो बैड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं वो मरते हैं, जबकि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और साथ में आपके हाजमे के निजाम के लिए भी उनकी ग्रोथ होती है। यही वजह है कि अगर आप चाय को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी बेहतर तौर पर बीमारियों और इन्फेक्शन का मुकाबला कर पाती है, बल्कि आपका हाजमे का निजाम भी मजबूत होता है। अब बात कर लेते हैं चाय से होने वाले नुकसानात की, जो कि उस वक्त होते हैं जब आप चाय पीने के दौरान एक गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है वो अभी आपको आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले नुकसानात जान लेते हैं। चाय के इस्तेमाल में की जाने वाली इस एक गलती की वजह से आपकी बॉडी में आयरन का जज़ब होना बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिस वजह से कुछ ही अरसे में ना सिर्फ आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, बल्कि आपकी बॉडी में शदीद खून की कमी हो सकती है। इसी तरह चाय के इस्तेमाल में की जाने वाली सिर्फ इस एक गलती की वजह से आपके मैदे में तेजाबियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से आपको बदहजमी रहना शुरू हो जाती है, आपका हाजमे का निजाम कमजोर पड़ जाता है। मैदे में बढ़ी हुई तेजाबियत की वजह से आपके सीने में जलन होती है और भी बहुत सारी बड़ी और खतरनाक बीमारियां पैदा होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आप लिमिट से ज्यादा चाय को इस्तेमाल करते हैं तो चाय के अंदर कैफीन मौजूद होता है। ज्यादा चाय के इस्तेमाल से आपको चाय की लत लग जाती है। चाय की लत लग जाने पर जैसे ही आपकी बॉडी में कैफीन का लेवल एक हाथ से नीचे गिरता है, आपको चाय की तलब होने लगती है और अगर आपको चाय ना मिले तो आपको बेचैनी होने लगती है, आपके मूड में चिड़चिड़ापन पैदा होने लगता है या फिर कुछ लोगों के सर में दर्द होने लगता है। लिमिट से ज्यादा चाय इस्तेमाल करने की वजह से रात की नींद बुरी तरह से मुतासर होती है। कुछ लोगों में रात की नींद कम हो जाती है, वो लेटे रहते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती, जबकि कुछ लोगों को रात को लेटने के बाद नींद तो आ जाती है लेकिन वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती। क्वालिटी स्लीप ना होने की वजह से पूरी रात सो लेने के बावजूद उनके दिमाग को सुकून नहीं मिलता और ना ही उनकी बॉडी अपने आप को ठीक तरह से रिपेयर कर पाती है, जिस वजह से उनकी हेल्थ गिरने लगती है। चाय के इस्तेमाल से सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ बेनिफिट्स हासिल हो, ना कि इस किस्म के नुकसान उठाने पड़े। इसके लिए चाय का ठीक तरीके और ठीक मिकदार में इस्तेमाल करना बेइंतहा जरूरी हो जाता है। चाय से मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए एक दिन में 2 चाय के कप रिकमेंडेड हैं, या आप ज्यादा से ज्यादा 3 चाय के कप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा चाय के कप इस्तेमाल करते हैं तो वो लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लिमिट से ज्यादा चाय का इस्तेमाल आपको फायदे के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाने लगता है। इसी तरह चाय के इस्तेमाल में आपने जिस दूसरी चीज का हमेशा ख्याल रखना है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा चाय के इस्तेमाल से नुकसान उठाते हैं, वो ये है कि ना तो आपने खाना खाने से फौरन पहले और ना ही खाना खाने के फौरन बाद चाय को इस्तेमाल कर लेना है। चाय के बारे में एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है, अक्सर आपने भी सुन रखा होगा कि खाने के बाद चाय इस्तेमाल करने से खाना ठीक से हजम हो जाता है, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी है। जबकि अगर आप खाने के फौरन बाद चाय को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका हाजमे का निजाम ना सिर्फ बुरी तरह से मुतासर होता है, बल्कि जो सबसे बुरी चीज होती है कि आपकी बॉडी ना तो खाने में मौजूद आयरन को, ना ही कैल्शियम को और ना ही जिंक को ठीक तरह से जज़ब कर पाती है। चाय के अंदर टैनिन्स नाम के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अगर आप खाना खाने के 2 घंटे के अंदर अंदर चाय को इस्तेमाल कर लेते हैं तो चाय में मौजूद टैनिन्स खाने में मौजूद आयरन, जिंक और कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और आपकी बॉडी में जज़ब नहीं होने देते। इसलिए ना तो आपने खाना खाने से 1 घंटा पहले चाय का इस्तेमाल करना है और ना ही खाना खाने के 2 घंटे बाद तक चाय का इस्तेमाल करना है। बाकी बात रही चाय में दूध डालने की कि चाय में दूध डालने से चाय के फायदे खत्म हो जाते हैं कि नहीं होते, तो देखिए इस पर पूरी एक रिसर्च की
की गई है। उस रिसर्च के अंदर दो बातें सामने आई हैं। पहली बात ये सामने आई है कि आप चाय को जितना ज्यादा पकाते हैं उतनी ही ज्यादा चाय की पत्ती में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट निकलकर चाय में शामिल होते जाते हैं। जबकि दूसरी बात ये सामने आई है कि चाय में दूध शामिल करने से चाय के एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। इस रिसर्च में ये बताया गया है कि अगर आप चाय में दूध शामिल करने के बाद चाय को अच्छी तरह से पका लेते हैं तो जितने एंटीऑक्सीडेंट्स कम हुए होते हैं दूध डालने की वजह से, वो तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स पत्ती से निकलकर दोबारा चाय में शामिल हो जाते हैं। इस तरह चाय में दूध डालने से किसी किस्म का कोई हेल्थ बेनिफिट्स का नुकसान नहीं होता, आपको उतने ही हेल्थ बेनिफिट्स हासिल हो जाते हैं। बस आपने चाय में दूध डालने के बाद चाय को अच्छी तरह से पका लेना है। एक और रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि अगर आप चाय को पकाते वक्त चाय में या तो एक छोटी इलायची या फिर अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा शामिल कर लेते हैं, तब भी चाय के हेल्थ बेनिफिट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर आप वीडियो में बताई गई बातों का ख्याल रखते हैं तो आप बेफिक्र होकर दूध वाली चाय को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय के इस्तेमाल का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।